ने चोरी हो गए। सुबह होते ही मंदिर में हड़कंप मच चुका था। मंदिर के कैमरे तुरंत चेक किए गए, पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किसी भी कैमरे में कोई आता हुआ या जाता हुआ नहीं दिखा। पुरी के उस पुराने मंदिर में एक बच्चा रहता था। कोई बाहर वाला देखे तो सोचे कि मंदिर में बच्चा कैसे रह सकता है, लेकिन जो लोग वहाँ रोज आते थे वो जानते थे कि ये बच्चा मंदिर का ही हिस्सा था। उसका कोई नाम कागजों में नहीं था, न माँ थी, न बाप, न कोई पहचान। लोग उसे बस मुगु कहकर बुलाते थे। मुगु की उम्र कोई 8 या 9 साल रही होगी। फटे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो मंदिर में ही सोता था, मंदिर में ही भूखा रहता था और मंदिर में ही हंस लेता था। जब कोई उससे पूछता कि तेरा घर कहाँ है, तो वो बिना सोचे सीधा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की तरफ देखता और कहता, यही जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं। लोग इसे बच्चों की मासूमियत समझते थे, लेकिन मुगु मजाक नहीं कर रहा होता था। मुगु भगवान जगन्नाथ को भगवान नहीं मानता था, वो उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। हर सुबह वो मूर्ति के सामने बैठकर बोलता, आज देर हो गई दोस्त, पुजारी अंकल ने झाड़ू नहीं दी। कभी शिकायत करता, कल तुमने सपना क्यों नहीं भेजा? और कभी रूठ जाता, अगर आज खिचड़ी नहीं मिली ना तो मैं बात नहीं करूंगा। अजीब बात ये थी कि मुगु की बातें कभी खाली नहीं जाती थी। एक दिन दोपहर की आरती के बाद मंदिर में एक औरत आई। उसके कपड़े फटे थे, आंखें सूजी हुई थी और आवाज कांप रही थी। वो भगवान के सामने गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को बचा लो। कहाँ? वो अस्पताल में है, डॉक्टर कह रहे हैं बिना पैसों के इलाज नहीं होगा। मंदिर में लोग खड़े थे। कोई बोला, भगवान पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मुगु सब देख रहा था। वो धीरे से उस औरत के पास गया और पूछा, आंटी आपका बच्चा कितना छोटा है? औरत ने रोते हुए कहा, तेरे जितना। मुगु चुप हो गया। उस रात जब मंदिर बंद हो गया और सब लोग चले गए, मुगु अकेला भगवान के सामने बैठा रहा। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से पूछा, दोस्त, वो बच्चा मर जाएगा क्या? मूर्ति चुप थी। मुगु की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर उसके पास माँ है तो उसे क्यों ले जाओगे? उसी पल मुगु को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास से कहा हो, मेरी मोतियों की माला ले जाओ। मुगु घबरा गया। उसने मूर्ति की तरफ देखा और सच? बोला, आप नाराज नहीं आप होगे? नाराज नहीं होगे? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुगु की नजर माला पर टिक गई। अगली सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। पुजारी चिल्लाने लगे, अरे ये क्या, भगवान की मोतियों की माला गायब है। मंदिर के कैमरे चेक किए गए, पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन ना कोई आता दिखा ना कोई जाता। तभी एक आदमी बोला, कल रात मैंने उसी बच्चे को मंदिर में घूमते देखा था। सबकी नजर एक साथ मुगु पर चली गई। मुगु कुछ नहीं बोला, उसकी मुट्ठी कांप रही थी। उसी समय मंदिर के बाहर वही औरत खुशी से रो रही थी। वो सबको बता रही थी कि किसी ने भगवान की माला बेचकर उसके बच्चे का ऑपरेशन करवा दिया। मंदिर के अंदर लोग भगवान को देख रहे थे और मंदिर के बीच में एक बच्चा चुपचाप खड़ा था। कहा, रात को मैंने मुगु को मंदिर में घूमते देखा था। ये बात सुनते ही सबकी नजर एक साथ मुगु पर चली गई। मुगु उस समय मंदिर के एक कोने में खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। एक आदमी ने सख्त आवाज में पूछा, तू रात को मंदिर में क्या कर रहा था? मुगु ने धीरे से कहा, रोज की तरह भगवान से बात कर रहा भीड़ था। में से किसी ने ये कहा। बच्चा हमेशा यहाँ रहता है और इसे सब कुछ पता होता है। किसी और ने कहा। अगर कैमरे में कोई नहीं दिखा तो चोरी इसी ने की होगी। मुगु की आंखें भर आई और उसने कहा मैंने कि कुछ भी चोरी नहीं किया है। मैंने जो उसने बस किया वो इतना कहा भगवान के कि कहने उसने पर जो था। किया वो भगवान के कहने पर किया था। ये सुनकर लोग हंस पड़े और किसी ने ताना मारते हुए कहा, भगवान बच्चों से चोरी नहीं करवाते। मुगु कुछ नहीं बोला और उसकी नजर जमीन पर टिक गई। उसी समय मंदिर के बाहर शोर मच गया, क्योंकि वही औरत भागती हुई आई थी जो कल रो रही थी। वो खुशी से कांपती आवाज में बता रही थी कि उसके बच्चे का ऑपरेशन हो गया है और डॉक्टरों ने जान बचा ली है। उस औरत ने रोते हुए कहा, किसी ने भगवान की मोतियों की माला बेचकर पैसे दिए हैं। ये सुनते ही मंदिर के अंदर सन्नाटा फैल गया और लोगों के चेहरे बदलने किसी ने लगे। मोतियों की माला बेच अब दी थी। सवाल ये नहीं था कि बच्चा बचा कैसे, बल्कि ये था कि माला आखिर गई कहाँ। मुगु अब भी चुपचाप खड़ा था और उसे नहीं पता था कि अगला सवाल सीधे उसी की जिंदगी बदलने वाला है। मंदिर के अंदर अब माहौल बदल चुका था और जो लोग सुबह तक चमत्कार की बात कर रहे थे वही अब सवाल पूछ रहे थे। हर नजर मुगु पर टिकी थी और किसी को उसकी मासूमियत दिखाई नहीं दे रही थी। एक आदमी ने ऊंची आवाज में कहा। मुगु ने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझसे कहा गया था कि वो माला उस माँ को दे आओ ताकि उसका बच्चा बच सके। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा कि क्या अब वो भगवान के पास भी नहीं रह सकता? सकता? किसी ने जवाब नहीं दिया।
और 2 आदमी आगे बढ़कर उसे मंदिर के बाहर ले गए। मुगु बार बार पीछे मुड़कर भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहा था, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। मंदिर के बाहर उसे पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा दिया गया और कहा गया कि यहाँ से कहीं मत जाना। धूप तेज थी और मुगु को प्यास लग रही थी, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं दिया। अंदर मंदिर में पूजा फिर से शुरू हो गई और लोग भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करने लगे। बाहर एक बच्चा चुपचाप बैठा था, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया। मुगु ने खुद से कहा, अगर भगवान ने कहा था तो फिर सजा मुझे क्यों मिल रही है? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो पहली बार भगवान से बिना बोले सवाल कर रहा था। उसी समय और फिर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान के घर में उसके लिए जगह कैसे खत्म हो गई। उठा रहा और ठंडी हवा में सिकुड़ता गया। उसने खुद से कहा कि शायद भगवान उसे आज रात जवाब देंगे, लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ और सिर्फ घंटियों की दूर की आवाज सुनाई देती रही। चोर होता तो वो मंदिर छोड़कर भाग जाता। लोगों की नजर बाहर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां मुगु बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें आधी खुली थीं। एक औरत ने घबराकर कहा कि बच्चे को उठाओ और पानी दो। जब उसे छुआ गया तो सब समझ गए कि मुगु को तेज बुखार है। मुगु ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसने गलत कुछ नहीं किया है। उसने बस इतना कहा कि भगवान ने कहा था कि किसी की जान बचाना सबसे जरूरी है। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए और कुछ की आंखें झुक गईं। मुख्य पुजारी आगे आए और पहली बार उन्होंने मुगु की बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी थी। उसका शरीर तप रहा था और सांसें तेज। उसी समय बाहर से आवाज आई कि एम्बुलेंस आ गई है। कुछ लोग राहत की सांस लेने लगे और कुछ अब भी खड़े रहे। जब मुगु को उठाकर बाहर ले जाया गया, मुगु को एम्बुलेंस में डाल दिया गया और दरवाजा बंद हो गया। उसकी उंगलियां ढीली पड़ रही थीं और उसकी सांस बहुत हल्की हो गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है और अगला 1 घंटा बेहद अहम है। अस्पताल से आखिरी बार फोन आया और इस बार लाइन के उस तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। ये सुनते ही मंदिर में खड़े कई लोग जमीन पर बैठ गए। किसी ने भगवान को दोष नहीं दिया, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि गलती कहाँ हुई थी। और एक कागज का टुकड़ा, कागज पर मुगु की टूटी फूटी लिखावट में लिखा था कि अगर भगवान की माला वापस आ जाए तो किसी को सजा मत देना। उसने ये भी लिखा था कि दोस्त ने कहा है कि सही काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। ये पढ़ते ही मुख्य पुजारी की आंखें भर